मामी जी क्या हुआ? तुमने मेरी फ्रेंड्स को कार्ड भेजे थे? हाँ, मैंने खुद आपकी सारी फ्रेंड्स के लिए कार्ड पे मैंने खुद नाम लिखा था और शांकी का को कहा था भेजने के लिए। तो फिर मेरी एक भी फ्रेंड के पास कार्ड कैसे नहीं पहुंचा? क्या? अरे छोटी, हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट वालों से कोई गड़बड़ हो गई होगी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने गड़बड़ी की हो। इसकी फैमिली के पास पहुंच गए ना कार्ड्स, मेरी फ्रेंड के पास नहीं पहुंचे। लेकिन मामी जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद शांकी काका को कहा था कि वो सारे कार्ड्स आपकी फ्रेंड्स को भिजवा दे। अरे छोटी तो रुक, मैं शैंकी को बुला के लाता हूँ। तो शैंकी, मैं सब समझ गई। अब एमडी की बीवी हो ना तुम, इसीलिए तुम्हारी मर्जी चलेगी। अब ये बिटिया लाया आपने? शांकी काका, मैंने खुद आपको कार्ड लिख कर दिए थे ना सबकी मामी की फ्रेंड्स के लिए। आपने अमन को दिए थे तो फिर कार्ड नहीं पहुँचे। भाभी जी, इन्होंने अपने हाथ से लिख के सब नाम दिए थे। मैंने जाके इवेंट वाले को दिया, कहा कि भाई हर के घर पे पहुंचा देना। सही बात है। तो फिर किसी एक के पास भी कैसे नहीं पहुंचा कार्ड? अरे रहने दो, तुम भी इसी की साइड लोगे ना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। काका आप जाइए, किसी को कुछ मत बताना। मामी जी मैं इवेंट मैनेजर को खुद फोन करके पूछती हूँ कि कार्ड कैसे नहीं पहुंचे। कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की। सब समझ रही हूँ मैं, इतने सारे कार्ड्स में सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को कार्ड्स नहीं मिले। अगर इतनी प्रॉब्लम थी ना तो मुंह पे कह दिया होता ना। अरे वो लोग क्या, मैं खुद नहीं आती इस पार्टी में। मामी जी आप नहीं, अब मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगी, ये मेरा फैसला है। और तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा मुझे इरिटेट करने के लिए मत आना। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरा फैसला चेंज नहीं होगा। अब मैं इस पार्टी में एक गिलास भी छूटा नहीं करूंगी। मुबारक हो तुम्हें और तुम्हारे पति को ये राजगद्दी। मामी जी आप प्लीज चली जाओ। मामी जी चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना चली जाओ, मुझे बात नहीं करनी है, चली जाओ। छोटी छोटी संभाल अपने आप को, संभाल। रोना बंद कर, रोना बंद कर। बिटिया क्या कहा भाभी जी ने? मामी जी बहुत अपसेट है कि उनके फ्रेंड्स को कार्ड नहीं मिले। पर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद आपको कार्ड दिए थे। बिटिया जो आपने मुझे कार्ड दिए थे, पूरा 13 के 13 कार्ड मैंने इवेंट वाले को दे दिए। 13? पर मैंने तो आपको 20 कार्ड दिए थे ना, जिसमें से 7 मामी जी के फ्रेंड्स के थे, तो 13? नहीं बिटिया, वो 13 ही कार्ड थे जो मैंने उन्हें दिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो 20 दिए थे। Pankaj, what are you doing here? Come, I want you to meet some people. Excuse me, Shanky. छोटी मेरी बात मान ले, अब बहुत देर हो चुकी है। अब रूबल को जिंदगी भर आदि के पीछे पीछे ही चलना होगा। बाहर पार्टी में देख ले कितनी पूछ हो रही है आदि की। और बेचारा रूबल, वो तो फिर भी सब कुछ देख देख कर सिर्फ मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल आप पर गया है रूबल। भाई भाभी से इतना प्रेम, इतनी इज्जत, अरे इतना तो आदि का सगा भाई होता वो भी नहीं करता। और आपने देखा भाभी का कितना लाड, और उसने बदले में क्या किया, अपने ही देवर से पायल की इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। बहू मेरी बहन और मालकिन बन के वो बैठी है। छोटी, जब उनके पास पावर नहीं था तो इस घर में इतनी हुकूमत चलती थी उनकी, अब तो उनके पास पावर है। सोच क्या करेंगे वो लोग। दीदी, अगर कल के दिन रूबल को सिर्फ इस कारोबार से ही नहीं बल्कि इस घर से भी अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया ना, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होने वाली। और हमारा भांजा रूबल बिना किसी शिकन के मुस्कुराते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी बाहर जाकर सबको आदि और पंखुड़ी की सच्चाई बता दूंगी। तू बता देगी और वो लोग मान जाएंगे? छोटी, ये खेल आज से नहीं सालों से खेला जा रहा है। सालों से प्लानिंग रही है अवंतिका की। तो मुझे एक बात बता, अपने माँ बाप होते हुए, खुद का अलग घर होते हुए, आदि और पंखुड़ी इस घर में आज तक क्यों पड़े हुए हैं?
मिस्टर आदित्य, मैं आपके प्रस्ताव को गवर्नमेंट तक पहुंचा दूंगा। और आदित्य कुमार, आपके साथ में जुड़ के काम करना हमारे गवर्नमेंट के लिए भी शान की बात होगी। थैंक यू सर। Mr. Singh, that's my daughter-in-law, Mrs. Aditya Kumar. बस ऐसे ही? अब मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगी, ये मेरा फैसला है। आदित्य, अब आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई है। पुरुषोत्तम जी के नाम को अकेले ही सिर्फ आपको आगे ले जाना है। अकेले क्यों? मेरे साथ मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। And not just as the CEO of my company, also as my brother. अगर 20 साल पहले मैंने भी यही किया होता, आपको अपने साथ खड़ा किया होता, तो डैड को उन दिनों अपने बच्चों से दूर नहीं रहना पड़ता। डैड हमारे साथ रहते भैया। लेकिन अब मैं क्या करूं भैया? अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है दीदी? एक माँ चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। ये अगर सच कहूँ तो अब आपको आपके बाकी के सारे रिश्ते भूल जाने होंगे, क्योंकि अभी आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है। छोटी, तुझे सबसे लड़ना होगा, सबका बुरा भी बनना होगा। रूबल की भलाई के लिए तुझे बाकी सारे रिश्ते छोड़ने होंगे। मेरी बहन को देखो पद्मा, आज भी अपनी हक की लड़ाई लड़ने से पहले 2 बार सोच रही है। लेकिन छोटी, आज तुझे फैसला करना होगा कि तू महान बनना चाहती है या माँ।